के लिए आए आप? 2 मिनट रुक। तो अब हम आए हैं, फिर आपके शब्द की वजह से ये सब हो रहा है। मस्जिदों के अंदर आके पुलिस वाले ये सब कर रहे हैं, लाउड स्पीकर निकलवा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है डेसिमल लेवल्स के ऊपर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नफरत की दवाई हर वक्त बांटना चाहती है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश तक लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें किसी न किसी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में किसी भी तरीके से नफरत फैलाई जाए। और यही वजह अब महाराष्ट्र में और ख़ासकर मुंबई में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पर देश में एक सबसे बड़ी खबर चर्चा में, और चर्चा इस बात की कि औरंगजेब वाला शिगुफा छोड़ने के बाद महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उसी महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम कराने की जुगत में भिड़ गई है। और ये जुगत शुरू की है मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने के फरमान के बाद। लेकिन इस फरमान का ऐसा विरोध शुरू हो गया है जिसके बाद अब सरकार को जवाब देते बन नहीं रहा है, और अधिकारी किस तरीके से बेहूदगी, बदतमीजी और एक तरीके से बदसलूकी पर उतर आए हैं वो तस्वीरें भी आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। पहली खबर ये रहेगी। दूसरी खबर, ट्रंप के प्रत्याशी को, डोनाल्ड ट्रंप के प्रत्याशी को किस तरीके से न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम युवक ने, एक मुस्लिम युवा ने किस तरीके से पटखनी दी है मेयर के चुनाव में, और क्या क्या उन्होंने कहा है, क्या तरीका अपनाया चुनाव में उन्होंने, बड़ा चर्चा का विषय है। वो तस्वीरें दिखाऊंगा और साथ में दिखाऊंगा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक महाराष्ट्र की उस आदेश, उस फरमान को गलत बता रहा है। वो भी बयान आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, साथ में पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखिए ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये मुंबई की तस्वीरें हैं। इसमें आप देखिए कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। एक ये तस्वीर देखिए, इसमें तमाम सारे लोग हैं जो मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को उतारते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल मुंबई में एक फरमान जारी हुआ है। फरमान ये जारी हुआ है कि मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर उतारे जाएं, लेकिन ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है, सीधे तौर पर असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का ना तो इसमें आदेश का पालन हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 45 से 56 डेसिबल की जो सीमा तय की है, जो नॉइज़ को कैलकुलेट करती है डेसिबल में, 45 से 56 होना चाहिए डेसिबल। उन सब मानकों को कहीं से नहीं जांच हो रही है, और सीधे तौर पर महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस मुसलमानों के खिलाफ अभद्रता करते हुए सीधे तौर पर अब जो है ये लाउड स्पीकर उतारने का काम कर रही है। अशरफ हुसैन ने 2 तस्वीरें जारी करते, 2 वीडियोस जारी करते हुए एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में प्रशासन द्वारा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। मुस्लिम संगठन और नेता इस पर नाराजगी जता रहे हैं। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया हाल के दिनों में पुलिस मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों को जबरन हटा रही है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने ध्वनि स्तर के लिए 45 से 56 डेसिबल की सीमा तय की है, लेकिन पुलिस बिना किसी मापन और चेतावनी के लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई करती जा रही है, यानी कि कोई पैमाना नहीं है। तो ये दरअसल असली बात है। लेकिन ज़मीन पर क्या हो रहा है, ज़मीन पर पुलिस किस तरीके से अभद्रता कर रही है, ये ज़रा इस वीडियो पे देखिए। अशरफ हुसैन ने ये वीडियो जारी किया है। दूसरा वीडियो है, इसमें देखिए किस तरीके से अभद्रता कर रहा है पुलिस वाला। देखिए तो आपने देखा इस पुलिस वाले का टोन किस तरीके से बात कर रहा है और क्या बात करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले मुस्लिम संगठन जो है एकजुट हो गए हैं। अब इसको लेकर के सीधे तौर पर सरकार को घेरने की तैयारी है, इसके विरोध प्रदर्शन की तैयारी जो है सीधे तौर पर लगा दी है। लल्लन पोस्ट ने एक तस्वीर जारी की, एक खबर जारी की है। उसके मुताबिक महाराष्ट्र में मस्जिदों से उतारे जा रहे लाउड स्पीकर मुस्लिम संगठनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। सीधे तौर पर कहा है, मुस्लिम संगठनों ने ये कहा है कि हाल के दिनों में पुलिस ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर जबरन हटा रही, इस तरीके के आरोप जो है वो लगा रही है। दोस्तों, इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अबू आसिम आजमी, उन्होंने मुसलमानों से मुलाकात कर इस मुद्दे को बड़ी पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही है।
अबू आसिम आज़मी ने बाकायदा कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो मुसलमानों से इस पूरे मामले में वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से मस्जिद में खड़े होकर के ये तस्वीरें जारी करते हुए अबू आसिम आज़मी ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, दक्षिण मुंबई के मदनपुरा स्थित सुन्नी बड़ी मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात हुई जिसमें सपा और अन्य दलों के सभी नेता मौजूद रहे। इस बैठक में मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर के पुलिस द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई पर चर्चा की गई। कोर्ट के निर्देशानुसार निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर ही लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ तत्व समाज में नफरत फैलाने के इरादे से पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। यह गौर करने योग्य है कि लाउड स्पीकर का उपयोग मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों, चर्चों और गुरुद्वारों में भी किया जाता है, लेकिन केवल मस्जिदों को निशाना बनाना एक पक्षपात पूर्ण और नफरत फैलाने वाला एजेंडा है जिसे हम किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार ने उनकी ये मांगे नहीं मानी तो वो सड़क पर उतरेंगे। जर्नो मिरर ने बाकायदा अबू आसिम आज़मी की तस्वीर के साथ ये खबर जारी की जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे पर पुलिस कमिश्नर से मिलने जब समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार मानी नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे, यानी कि इसके खिलाफ, इस मनमानी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा। उधर वारिस पठान, AIMIM के जो नेता हैं वारिस पठान, उन्होंने अजित पवार से मुलाकात की है। उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार और उनसे मुलाकात की है। क्या कुछ मुलाकात में बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने वारिस पठान ने कहा है, ये आपको एक बार सुनना चाहिए। सुनिए जरा। सबने ऑल पार्टी डेलीगेशन महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM अजित दादा पवार से मुलाकात की। ये था जो मुंबई के अंदर लाउड स्पीकर जो निकलवा रहे हैं मस्जिदों में से भोंगे, उसके ताल्लुक से मुलाकात की और अजीत दादा को हमने समझाया कि दादा इस तरह से चल रहा है कि मस्जिदों के अंदर आके पुलिस वाले ये सब कर रहे हैं, लाउड स्पीकर निकलवा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है डेसिमल लेवल्स के ऊपर। हमारी सारी बातें सुनी है दादा ने, उनका कमिश्नर साहब भी थे, DG मैडम भी थी, सबको सुना पेशेंटली। हमने हमारी बात रखी और हमको उम्मीद है कि सरकार इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी और हमारे पक्ष के अंदर जो भी बेहतर होगा वो सरकार करेगी। तो दोस्तों ये बात तो सीधे तौर पर वारिस पठान ने कही है। अब आपको दिखाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही किस तरीके से फैसले को गलत बता रहे हैं। इस पुलिस के, इस महाराष्ट्र के इस पुलिस को एक तरीके से रवैये को जो है एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ इसी तरीके का मामला भोपाल से भी सामने आया है। दरअसल भोपाल में भी ये मामला बड़ा गरमाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो गाइडलाइन है, जो डेसिबल तय किया गया है 45 से 56 तक, उसी पर होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी मस्जिद में घुस गए सारे लाउड स्पीकर उतार दिए, मंदिर में घुस गए लाउड स्पीकर उतार दिए, नहीं, ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अनुपालन में ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है आज तक से बातचीत करते हुए छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने ट्वीट करते हुए बाकायदा आज तक से बातचीत का वो वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि ध्वनि नियंत्रण को लेकर के मस्जिद वालों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। हमीदिया कॉलेज के प्रिंसिपल ने मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर के जो शिकायत की है, निश्चित ही उस पर अधिकारी जल्द निराकरण करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर जैसे ही मुस्लिम समाज के लोग कोर्ट की बात करते, कचहरी की बात करते हैं, ये भाजपाई अपनी औकात पर उतर आते हैं और सीधे तौर पर उनका नफरती एजेंडा एक्सपोज हो जाता है दोस्तों। और अब बात करते हैं आप एक और खबर की, जिसमें ना सिर्फ लाउड स्पीकर बल्कि धीरे धीरे चूँकि श्रावण मास शुरू होने वाला है, ऐसे में अब कांवड़ यात्रा भी निकले हुई और कांवड़ यात्रा जब जब उत्तर प्रदेश में निकलती है तो हिंदू मुसलमान होना लाजमी है। पिछले साल आपको पता है क्या हुआ था, सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फरमान जारी किया था कि मुसलमानों को अपनी दुकानों पर नाम लिखने होंगे और अब एक बार फिर से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है तो उस पर सवाल भी उठने लगे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया। दरअसल पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछा कि कांवड़ यात्रा जहां से शुरू होगी वहां सब मीट की दुकानें बंद रहेंगी, इसको लेकर के सवाल पूछा, जिस पर अखिलेश यादव ने ऐसा चौंकाने वाला जवाब दिया, वो आपको भी सुनना चाहिए। सुनिए जरा। और खुद खाते हैं बीजेपी वाले, उसका कुछ नहीं बोलोगे तुम? बोलो ये बातें मत करो। बीजेपी वाले खुद खाते हैं, नॉन वेज मीट खाते हैं और नहीं मानते आप कैमरा लेके जाइए, दुकानों पे कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। अरे क्या पूछ रहे हो यार तुम? बीजेपी वाले मीट खाते हैं और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है। नाम नहीं ले सकते, ये बात वो पर्सनल होता है, वो ठीक बात नहीं है।
ट्रेंड चलाया गया था कि आतंकियों ने धर्म पूछ के मारा, जाति नहीं। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, एम हो चाहिए। उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते क्या? तो अखिलेश यादव ने दोस्तों सीधे तौर पर कह दिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। अपने आप को बड़ा संस्कारी, बड़ा शाकाहारी दिखाते हैं, लेकिन जब वो महफिलों में होते हैं, जब वो अकेले में होते हैं, तो किस तरीके से मस्त कायदे से जो है मीट खाते हैं दोस्तों। ये बात दोस्तों कही गई है, बताई गई है बाकायदा। अखिलेश यादव ने कहा है कि किस तरीके से फ्लाइट में उनके बगल में लोग बैठ करके मीट खाए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। अब एक खबर और बताता हूं, कर्नाटक से खबर आई है, ये जरा तस्वीर देखिए दोस्तों। कर्नाटक में मुस्लिम युवक को डंडे से पीटने और जय श्री राम लगाने का नारा लगाने को मजबूर किया गया, और जिसके बाद FIR दर्ज की है। लल्लन पोस्ट ने बाकायदा ये खबर जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि जबरन एक मुस्लिम युवक को डंडों से पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगवाए गए, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने FIR दर्ज की है। युवक का नाम दोस्तों ज़मीर बताया जा रहा है, और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि जब वो वसीम दर्द में अल्लाह अल्लाह कहकर चिल्लाया तो हमलावरों ने उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए धमकाया, यानी कि पहले पीटा, और जब उस मारपीट से उसको दर्द हुआ, जब उसने अल्लाह का जिक्र किया, उनका नाम लिया, तो उन गुंडों ने, उन नफरती चिंटुओं ने इस लड़के को सीधे तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। बहरहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। अब एक और नफरती की बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की खबरें हैं, ये तस्वीरें हैं दोस्तों। झांसी का ये आदमी है दोस्तों, नवाबाद कशीपुरा टीचर कॉलोनी का रहने वाले ये दोनों युवक हैं। एक का नाम है राहुल, दूसरे का नाम है अर्जुन कनौजिया। ये दोनों युवक बड़े लंबे समय से सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ और प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ लगातार अपमानजनक अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों को नीचा दिखाने वाले बयान जारी कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं। अब इनको लेकर के शिकायत की गई। पहले देखिए कि इनको किस तरीके से ये लगातार प्रवोक कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि दरअसल जिस सरकार में, जिस उत्तर प्रदेश में ये बैठे हैं, वहाँ तो मुसलमानों को गाली बकने का ऐसा लगता है कि इनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है और आपको कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए ज़रा, और उसके बाद आगे की बात। ये छोटी सी रेशमी बात बता दूं, ये कटुए कब बनते हैं? जब ये का काट के अपने सर के पहनते, तब जाके ये कटुए कहलाते हैं। और ये कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह। मैं इनसे एक बात कहता हूँ कि एक बार अपने कोई भी अल्लाह की तस्वीर दिखा दो मुझे, तब मैं मानूंगा कि हाँ आप असली और सच्चे मुसलमान हो। जय श्री राम, जय माता। तो दोस्तों सीधे तौर पर ये अपमानित किया जा रहा है। इस पर दोस्तों एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियोस जारी करते हुए लिखा है कि झांसी के नवाबाद कशीपुरा टीचर कॉलोनी के रहने वाले दो युवक, राहुल नाम का व्यक्ति सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार जहर फैला रहा है। उसने मुस्लिमों को अल्लाह के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। अर्जुन कनौजिया, जो फर्जी नाम अर्जुन पंडित से राहुल की आपत्तिजनक फ़ोटो को समर्थन दे रहा है। दोनों मिलकर सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट और स्टोरी डाल रहे हैं जो देश का माहौल ख़राब कर और नफरत बढ़ा रहे हैं। अब इसको लेकर के दोस्तों झांसी पुलिस को टैग किया गया, लेकिन अभी इन पर क्या कार्रवाई हुई है, इस पर झांसी पुलिस ने सीधे तौर पर जवाब दिया है इसी ट्वीट पर। उसने कहा है कि साइबर क्राइम प्रभारी थाना नवाबाद को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। ये तो ऐसा लगता है जैसे ऑटोमेटेड जवाब पुलिस देती है, लेकिन इस पर एक्शन अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि 23 तारीख का ये जवाब है और 23 तारीख के जवाब के बाद अभी इस पर एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। अब दोस्तों एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, तस्वीर उस मेयर की जिसने डोनाल्ड ट्रंप के उम्मीदवार के छक्के छुड़ा दिए। वही डोनाल्ड ट्रंप जिनके बयान की काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के एक उम्मीदवार को कैसे पटखनी दी न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम युवक ने, भारतीय मूल के मुस्लिम युवक ने। वो तस्वीरें, वो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दरअसल ज़ोहरान ममदनी का है। ये भारतीय मूल के हैं और अब ये न्यूयॉर्क के मेयर बनने जा रहे हैं दोस्तों। ज़ोहरान मुस्लिम हैं और उनका जो ये अंदाज़ है, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं वोट मांगने का, यूँ कहें कि उनका जो विज़न है लोगों के लिए काम करने का, वो काबिल तारीफ़ है और उसकी लोग खूब प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरीके के वीडियो, तमाम सारे वीडियोस जो है ये वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो ज़रा देखिए और उसके बाद आगे की बात, इन्हीं के बारे में और कुछ बताते हैं आपको। पहले ये वीडियो देखिए। भाइयों और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा,
बात यह है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। तो दोस्तों इस तरीके के तमाम सारे वीडियो इनके वायरल हो रहे हैं। एक और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें ये सिख कम्युनिटी के लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जारी करते हुए दविंदर पाल सिंह ने लिखा है कि हमेशा इज्जतदार की होती। भारतीय मूल के मुस्लिम ममदानी साहब ट्रंप के उम्मीदवार को हराकर न्यूयॉर्क के मेयर बने। जीतने के बाद ममदानी साहब सिख समाज के बीच, ये देखिए जीतने के बाद ये सिख समाज के लोगों से ममदानी जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों एक और तस्वीर सामने आई है गोवा से। गोवा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने जब भ्रष्टाचार की पोल खोल दी तो कैसे उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, वो खबर, क्योंकि उसका बड़ा चर्चा में है दोस्तों। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये सीधे तौर पर ये देखिए जनसत्ता की खबर है। नड्डा के दबाव में सीएम ने कैबिनेट से बाहर किया गोवा के बर्खास्त मंत्री गोविंद गौड़े ने ये दावा किया। गोविंद गौड़े की ये तस्वीर दोस्तों देखिए, और उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया है कि ये जेपी नड्डा के कहने पर उनको बाहर किया है। इस खबर को लिखते हुए अशरफ हुसैन लिखते हैं कि गोवा सरकार में मंत्री गोविंद गौड़े को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। गोविंद गौड़े ने 3 हफ्ते पहले आदिवासी कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ये विभाग खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के पास है, यानी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप जैसे ही लगाया गया वैसे ही उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार जिस तरीके से है उसकी पोल अगर मंत्री ही खोल दे तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कल को हो सकता है कि प्रमोद जो है वो गोविंद गौड़े जो है वो जेल भी भेज दिए जाएं, लेकिन ये संस्कारी सरकार है, संस्कारी पार्टी की सरकार है। वो भ्रष्टाचार करे तो वो भ्रष्टाचार नहीं कहलाता है दोस्तों, और वैसे भी इस पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कथनी और करनी का एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी तरफ बड़बोले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया गया। आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से के चरणों में सेना को नतमस्तक बताया गया। और अब एक और भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता का वीडियो सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी का ये नेता है, ये सीधे तौर पर अपने बयान में कहता हुआ नजर आ रहा है आपके पास जो कपड़े, जूते और मोबाइल हैं वो उनकी वजह से हैं। इस बड़बोले नेता का बयान सुनिए जरा। त्याच्या माईचा पगार बबनराव लोणीकरनं केला, त्याच्या बापाचं पेन्शन बबनराव लोणीकरनं केलं। नरेंद्र मोदीजींनी 6,000 रुपये तुझ्या बापाला पेरणीला दिले। तुझ्या माईच्या, तुझ्या बहिणीच्या, तुझ्या बायकोच्या नावावर लाडक्या बहिणीचे पैसे आले। तुझ्या अंगावरचे कपडे आमच्या सरकारचे, तुझ्या पायातलं बूट चप्पल आमच्यामुळं आहे, तुझ्या हातातलं ते डबडं मोबाईलचं आमच्यामुळं आहे। तो दोस्तों सीधे तौर पर आपने देख लिया कि किस तरीके से ये आदमी अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये नफरत फैलाने का काम चौतरफा जारी है। एक तरफ लाउड स्पीकर, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा और तीसरी तरफ मुसलमानों को पिटाई, उनको धर्म के नाम पर उकसाने का काम। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में लगातार, क्योंकि जो मामला महाराष्ट्र का है वो बहुत बड़ा मामला है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द लाइव टीवी। नमस्कार।